मेरे प्रिय विद्यार्थी पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में आपका समांतर श्रेणी में अभ्यास में पढ़ा रहा हूँ। समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का चयन। अब क्रमागत पदों का चयन क्या होता है या इनसे संबंधित सवाल क्या होती है, यानी कि कुछ हम अपने से मानना पड़ेगा संख्या, जैसे 3 क्रमागत संख्या है, 4 क्रमागत, 5 क्रमागत, 6 क्रमागत, 7। इस प्रकार से जब क्रमागत संख्याओं की बात आती है तो इनसे रिलेटेड कुछ सवाल भी बन जाते हैं। तो उन्हीं सवालों को लगाने के लिए समझेंगे कि कैसे क्रमागत संख्याओं को मानेंगे या फिर उनसे सवाल कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपका यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया कि 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी समांतर श्रेणी में, तो a माइनस डी ए और a प्लस डी। अब आपका 4 अगर कह दिया तो a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस 3d के रूप में अगर 4 की बात कर दिया। अगर 5 कह दिया तो इस प्रकार से हम मानेंगे कि जो संख्या होंगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a और a प्लस डी, a प्लस 3d के रूप में। अब ये तो आपका 5। अगर 6 कह देता तब 6 कहने के लिए और भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर a माइनस 5d और a माइनस 3d और a माइनस डी। तो ये हो गया 3 और 3 आगे बनाना है तो a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d के रूप में। इस प्रकार से तो इस प्रकार से मान सकते हैं। अब अगर कहते 7 बनाना है, ये तो 6 हो गया, 7 बनाना है तो 7 को भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ इनसे अब सवाल भी बन जाते हैं। तो इनमें एक बात और ध्यान देनी योग्य है कि अगर आपका मध्य पद की इसमें बात हो, अगर संख्याएं विषम बोलता है तो मध्य पद आपका क्या बनता है, ये बनता है। अगर आपका सम संख्या होंगी तो मध्य पद में आपके 2 बन के आएंगे, ये दोनों आपका मध्य पद में कहे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जैसे 3 संख्याएं क्रमागत कह दिए तो a हो गया। अगर 4 संख्याएं कह दिए क्रमागत समांतर में तो a माइनस डी, a प्लस डी दोनों आपका क्या हो गया, मध्य पद हो जाता है। अगर 5 कहा तो फिर देखेंगे इनमें फिर से यही चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को मान सकते हैं। अगर आपका जो हेडिंग आपका यहाँ लिख गया है समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का चयन, तो क्रमागत यानी क्रम से कह रहा है, तो ये आपके हो गए। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो आइए देखिए इन पे सवाल कैसे बनाते हैं। मान लो अगर कोई सवाल आपको कह दिया जाए कि 3 क्रमागत समांतर श्रेणी की संख्याओं का योग आपका 24 है और उन संख्याओं का आपस में गुणनफल जो है वह 440 है, तो संख्याएं क्या होंगी जो क्रमागत है समांतर में। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है आपको लिख देते हैं यहाँ पे। सवाल है 3 क्रमागत समांतर श्रेणी की संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 440 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर आपके सामने ये सवाल आ जाए ऐसा कि 3 क्रमागत समांतर श्रेणी की संख्याओं का योग 24 है, उनका गुणनफल 440 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब जानेंगे कि क्रमागत संख्याओं को मानना कैसे है, कि इस रूपों में मानेंगे। तो यहाँ पर 3 की बात की है तो इसे ले लेते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड जब करेंगे यानी कि a प्लस a माइनस डी और आपका प्लस में a और यहाँ पे प्लस में a प्लस डी के रूप में बराबर किसके हो जाएगा, ये 24 के, क्योंकि योग की बात किया है तो ये आपका 24 के बराबर हो गया क्योंकि क्रमागत में है। तो जोड़ेंगे 24। अब जोड़ने पर कुछ कटेगा, यहाँ देखेंगे तो d से d आपका कट जाएगा, प्लस माइनस में है। अब आपका क्या बन गया 3a, तीनों को जोड़ेंगे तो 3a बराबर 24, 3 से काट देना तो a बराबर क्या हो जाएगा 8। अब a की वैल्यू आ गया
चाहे तो हम यहीं से क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ए की वैल्यू रख के। तो आपका दूसरा क्या है, यहाँ पे गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल में क्या होगा, अगर हम ए माइनस डी इंटू में ए और इंटू में ए प्लस डी बराबर हम देखेंगे तो कितना हमें प्राप्त होता है, 440। अब इन पर वैल्यू रख के हल करते हैं। तो यहाँ पर ए माइनस डी एक ब्रैकेट में प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के रूप में हो गया ये, और इंटू में आपका ए रहेगा 440। यहाँ पर 8 रख देते हैं, यहाँ 8 रखेंगे, ए पर तो 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू में 8 और बराबर में 440। क्या 8 से ये कटेगा, तो 8 5 40, 8 5 40 दो बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 8 × 64 हो गया माइनस डी स्क्वायर बराबर, इससे काटेंगे तो 8 5 40 5 बार में, फिर ये आपका 4 बचे 0 के साथ 8 5 40 55 आएगा। तो यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं कि इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, इसे इधर ला लेते हैं। तो 64 माइनस आप प्लस में हो जाए, ये आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 55, ये यहाँ पे माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में हो गया डी स्क्वायर। अब घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 और 5 में 5 घट नहीं पाएगा, डी स्क्वायर बराबर 9 हो गया। या डी बराबर क्या प्राप्त होता है, अगर हमारे पास ए और डी दोनों वैल्यू है तो तीनों संख्याओं को ज्ञात करना आसान है। जैसे पहली संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या ए पर 8 रखेंगे और डी पर क्या रख दिए 3। अब 8 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या बनता है 5। तो पहली संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें 5। और दूसरी की बात करें तो ए बराबर आपका क्या है 8, तो दूसरी संख्या हो गई। अब तीसरी की बात करें तो ए प्लस डी है, तो 8 प्लस आपका 3 हो गया डी की वैल्यू, तो क्या आ जाता है 11। इस प्रकार से हमें जो संख्याएं क्रमागत की बात कर रहा है 8 5 8 और 11 के रूप में प्राप्त होता है। तो यह हमारा आंसर है। इस प्रकार से जुड़े हुए आपका बहुत सारे सवाल आपको कई प्रकार से पूछ सकता है, तो इन्हें मानने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा। और समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के चयन में ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप के जो प्रश्न देंगे उनके सोल्यूशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। या फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो जो आज की टॉपिक है तो इनसे भी आप जुड़े प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से ही। आपका व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8127 8127 1484 35। तो आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।